Question number 24, mock test 1 JEE main. Okay, so there is a cannon that fires successively two shells with velocity v0 is equal to 250 meter per second. ठीक है, the first at an angle of 60 degree and the second at an angle of 45 degree with respect to the horizontal. ठीक है, the azimuth being the same. ठीक है, neglecting the air drag, the time interval in seconds between firing leading to the collision of the shells. मतलब हमें ये बताना है, टाइम इंटरवल बताना है कि टाइम डिफरेंस बताना है सेकेंड्स में, जिससे कि उन दोनों शेल के बीच में क्या हो, आपस में कोलिजन हो जाए। तो बहुत आसान है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको इक्वेट कराना है, उनको मीट करा देना है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं पहले शेल के लिए बात करता हूँ, तो पहले शेल के लिए अगर मैं बात करूँगा तो उसने सपोज़ करो T1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है हॉरिजॉन्टल में, पहले शेल के लिए 4 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात लिख रहा हूँ, 4 हॉरिजॉन्टल पहले शेल के लिए T1 टाइम में, दैट इज़ इक्वल टू V0 cos 60 इंटू T1। ठीक है, तो पहले शेल ने जो हमारे पास, जो हमने पहली फायरिंग की है, तो उसने T1 टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये मैंने इक्वेशन लगा दिया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 0 हॉरिजॉन्टल में, तो दैट विल बी इक्वल टू कोलिजन के लिए दूसरे शेल के द्वारा हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल डिस्टेंस इन अदर टाइम T2, सो दैट इज़ V0 ओके cos 45 इंटू T2। ठीक है, V0 क्योंकि दोनों का मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 250 V0 बराबर है, एक को मैंने फायर किया 60 डिग्री के एंगल पे, दूसरे को फायर किया 45 डिग्री के एंगल पे। ऐसे ही अगर उनमें कोलिजन होना है तो सेम टू सेम वर्टिकल के लिए भी 4 वर्टिकल, y इज इक्वल टू ये बनेगा मेरे पास V0 sin 60, ठीक है, इंटू T1 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट सेल इन टाइम T1 इन वर्टिकल डायरेक्शन, और कोलिजन हो रहा है उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए किसी दूसरे टाइम T2 में दूसरे शेल के द्वारा वर्टिकल में, दैट इज इक्वल टू V0 sin 45, क्योंकि दूसरे वाले शेल को फायर किया 45 डिग्री एंगल में इन टाइम T2, उसने T2 टाइम लिया उतनी डिस्टेंस कवर करने में, और इनको इक्वेट मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें इनमें कोलिजन कराना है, माइनस का हाफ G T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास आया, मेरे पास V0 अपॉन 2 इंटू T1 इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 इंटू T2, विच इम्प्लाइज दैट T1 अपॉन 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन √2, और एक यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं इसमें, दैट इज़ V0 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू T1 माइनस जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो 5 T1 स्क्वायर। ओके, तो V0 अपॉन √2 इंटू T2 माइनस 5 T2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व करके आपको यू हैव टू फाइंड द टाइम डिफरेंस, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2, ये आप फाइंड आउट कर लेना। इसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 11 सेकेंड, और तो कैलकुलेशन इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें ध्यान रखना, करा क्या है हमने, कोलाइड कराने हमें, दैट मीन्स इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वेट करने हैं उनके रेस्पेक्टिव टाइम के साथ, बस वहीं क्वेश्चन खत्म है ये। ठीक है, ओके, आंसर इज़ 11 सेकेंड।